नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हर उस ईमानदार छात्र के लिए है जो रात रात भर जागकर पढ़ाई करता है और मात्र 1-2 नंबर से वो पीछे रह जाता है। क्या बिगाड़ा था उस गरीब छात्र ने जो एक छोटे से कमरे में भूखा रहकर तैयारी कर रहा था? क्या कसूर था उस बाप का जो कर्जा लेकर बेटे को कोचिंग करवा रहा था? साथियों, आज मेरा खून खोल रहा है और अगर ये खबर सुनकर आपका खून नहीं खोला तो समझ लेना कि हम मुर्दा हो चुके हैं। राजस्थान में मेहनत की चोरी का ऐसा घिनौना खेल सामने आया है कि शर्म से सिर झुक जाए। एसओजी ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है वो कोई बाहरी दलाल नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, वो कोई बाहरी दलाल नहीं, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो बोर्ड भर्ती आयोजित करवाता है, आरएसएसबी। इसके अंदर बैठे वो सांप थे जिनकी जिम्मेदारी आपकी ओएमआर सीट की सुरक्षा करना था। नाम याद कर लो इनका, संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल। मैं आपको पूरी स्लाइड लेके आया हूं, बहुत सारी चीजें यहां पर दिखाऊंगा। संजय माथुर कोई छोटा मोटा बाबू नहीं था, वो बोर्ड का तकनीकी हेड था। कंप्लीट रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी थी इस व्यक्ति की। लेकिन इसने क्या किया? इसने दिल्ली की राघव लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर आपकी उम्मीदों का सौदा किया। और सबसे बड़ी बेशर्मी सुनिए, जब इस भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी की शिकायत हुई तो बोर्ड ने जो जांच कमेटी यानी कि इंक्वायरी कमेटी बनाई कि जो इस गड़बड़ी की जांच करे, उसमें भी इन्हीं दोनों चोरों को स्थान दिया गया, इन्हीं को बिठा दिया गया। यानी चोर ही थानेदार बनकर के फैसला भी करे। क्या इससे भद्दा मजाक कुछ हो सकता है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सिस्टम के मुंह पर एक शानदार तमाचा है। एक अभ्यर्थी जिसने शायद कभी किताब ही नहीं खोली होगी, उसके परीक्षा में नंबर आए -6। कितने आए? नेगेटिव में नंबर आए -6। लेकिन इन दलालों ने फोटोशॉप से ओएमआर को काली करके उसके नंबर कर दिए 259। एक के नंबर आ रहे थे 2, उसके नंबर कर दिए 206। खुद इस अधिकारी संजय माथुर की रिश्तेदार पूनम, जिसके नंबर आ रहे थे 63 और उसे बढ़ाकर कर दिए 182 और उसे इस लिस्ट में डालवा दिया। सोचिए उस छात्र पर क्या बीत रही होगी जो 200 अंक ला करके भी फेल हो गया, क्योंकि उसकी सीट इन 6 नंबर वालों ने, 6 नहीं -6 नंबर वालों ने खरीद ली। यह सिर्फ चोरी नहीं, यह हत्या है, उन हजारों सपनों की हत्या है। एसओजी ने खुलासा किया है कि महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट, ये सारी भर्तियां 2018 में हुई थी। तो ये खेल उन भर्तियों के साथ हुआ है। अभी तक 38 कैंडिडेट्स यानी 38 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो आंकड़ा है ये 38 नहीं रहने वाला, ये सैकड़ों में जाएगा। मैं सरकार और चयन बोर्ड से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? इन गद्दारों की संपत्ति नीलाम होनी चाहिए। इन 38 लोगों को सिर्फ बाहर नहीं, जेल में डालना चाहिए और इनसे ब्याज समेत तनख्वाह वापस लेनी चाहिए जो इन्होंने हराम की खाई है। ये राघव लिमिटेड जैसी कंपनियां जो यूपी में बैठकर रिमोट कंट्रोल से राजस्थान की नौकरियां बेच रही थी, इनका वजूद मिट जाना चाहिए। और मेरे साथियों, अब रोना बंद करो और दहाड़ना शुरू करो। आज यह वीडियो हर उस ग्रुप में, हर उस अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए जिसे लगता है कि छात्र कमजोर है। एसओजी की इस कार्यवाही का आपको समर्थन करना चाहिए, लेकिन मांग करो कि हर पुरानी भर्ती की फाइल फिर से खुले। अगर आप आज चुप रहे तो कल फिर कोई संजय माथुर पैदा होगा और तुम्हारी मेहनत को 60 लाख रुपए में बेच देगा। इसलिए जागो और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। हम अपना हक मांग नहीं रहे, हम अपना हक छीन कर लेंगे। अब मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूं, जो फैक्ट हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यहां पर देखो, 9,40,038 आवेदन आए थे। कितने आए? 9,40,038। परीक्षाएं कौन कौन सी थी? महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक 2018 में ही हुई थी। कुल पद थे इसमें 3212।
चयन में 38 फर्जी कैंडिडेटों को यहां पर पकड़ लिया गया है। अच्छा, अपराध किसने किया? आयोग के भीतर बैठे अधिकारियों ने बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर ओएमआर सीट में नंबर बढ़ाए, यह अपराध था। अब यहां पर देखिए अंकों का खेल। एक खेल मैंने आपको बताया, -6 वाले को 259 नंबर दे दिए गए। दूसरा देखो, 2 नंबर वाले को 206 नंबर दे दिए गए, है ना। और 9 अंक वाले को 259 नंबर दे दिए गए। यहां पर देखो 63 नंबर इसके आए थे, पूनम माथुर, फर्जी अंक 182 दे दिए गए इसको। ये पूरी लिस्ट देखो आप, यहाँ पे कैंडिडेट्स के नंबर दिए हुए हैं कि ये कितने कैंडिडेट हैं, 38 हैं टोटल। अब देखो इसके 35 नंबर आए, 191 दे दिए गए, 68 को 160, और यहाँ पर देखो 2 नंबर को कितने कर दिए, 206, और यहाँ पर आपको माइनस वाला भी मिलेगा। ये देखो -6 कितने कर दिए, 259। इस प्रकार से नंबर फर्जीवाड़े में यहां पर बांटे गए। अब यहां पर देखो संजय माथुर, यह टेक्निकल हेड, परीक्षा परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी थी इसकी, और इसी ने गड़बड़ी कर दी और जांच कमेटी में भी इसको शामिल कर लिया। अब आप सोचो किस प्रकार की जांच होगी। और ये प्रवीण गंगवाल, ये स्कैनिंग का काम कर रहा था, रूम प्रभारी था। जिस रूम में ओएमआर सीट स्कैन हो रही थी उसका रूम प्रभारी था ये। जयपुर से ओएमआर सीट यहाँ लखनऊ में जांच हो रही थी, है ना। दिल्ली की कंपनी थी राघव लिमिटेड। इस प्रकार की कंपनियों का लाइसेंस जब्त करना चाहिए। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया थी ओएमआर सीट की, वो किस प्रकार से थी, अभ्यर्थी से जानबूझकर गोले खाली रखे गए इसमें, ताकि बाद में फोटोशॉप से एडिट करके इनको भरवाए जा सकें। स्कैनिंग रूम राघव लिमिटेड कंपनी के द्वारा और संजय और प्रवीण की देखरेख में स्कैनिंग रूप में इन ओएमआर सीट को स्कैन करने का काम चल रहा था। अब फोटोशॉप से वो क्या कर रहे थे, अगर कोई गोला खाली है तो उसको इस प्रकार से वो ब्लैक पेन से भर रहे थे, तो डिजिटल रूप से एडिट कर रहे थे और उसके बाद में रिजल्ट में उसको पास कर रहे थे। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर में संशोधित इमेज को पढ़ाकर नंबर बढ़वा रहे थे, ये काम कर रहे थे वो। अब देखो यहाँ पर 60 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तारी भी हुई। यूपी एसटीएफ ने राघव लिमिटेड के कर्मचारियों को 60 लाख रुपए नकद के साथ यहाँ पर पकड़ा। ठीक है, 18 अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी यहां पर दर्ज हुए। अब देखो एसओजी के पास इसके पक्के सबूत थे। 2 प्रकार की कॉपियां थी, इसलिए पकड़ में आ गए। एक थी रिजर्व कॉपी, दूसरी थी फाइनल रिजल्ट। अब यहां पर देखो हर ओएमआर की पहली स्कैन कॉपी रिजर्व रखी जाती है। एसओजी ने जब रिजर्व कॉपी का मिलान फाइनल कॉपी से मिलाकर किया तो 42 ऐसी ओएमआर सीट आई जो पकड़ में आ गई और उसमें 38 मामलों में भारी गड़बड़ी पाई गई। अब आगे क्या होगा, जीरो टॉलरेंट की नीति यहां पर अपनाई जाएगी। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यहां पर आप देखिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जाएगी। 38 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच चल रही है। तो एसओजी ने यहां पर संदेश दिया है, चाहे अपराधी कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सिस्टम में सफाई होकर रहेगी। तो एसओजी की जांच का आपको समर्थन करना चाहिए, और अगर आप आज भी चुप रहे तो कल फिर कोई संजय माथुर पैदा होगा और आपकी मेहनत को 60 लाख रुपए में बेच देगा। जागो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद।